अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर खुशामदीद। और आज की ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है स्पेशल सा कीमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये कीमा बनेगा, सॉफ्ट, जूसी, टेंडर और बहुत ही जायकेदार। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा 750 ग्राम। कीमे को मैंने मशीन के अंदर निकलवा लिया था। और इसके साथ ही इसमें कुछ जाएगा ये हरा मसाला। टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का लिया था इसके अंदर से, और बीज वगैरह जो है मैंने रिमूव कर दिए हैं। और इसके बाद इसको रफली सा हम चॉप कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसके अंदर कद्दूकश कर ली थी, और 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून जो है जिंजर मैंने इसमें चॉप कर लिया था। तो इसके साथ ही इन सब मसालों को हम ऐड कर देंगे कीमे के अंदर। वैसे तो तमाम चीज़ें बारीक ही चॉप हैं, लेकिन हम इसको अच्छी तरह से चॉपर के अंदर मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसमें कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कीमे और प्याज की और हरी मिर्चों की मिक्सिंग कर ली है। और इसके साथ ही कुछ खड़े मसालों का पाउडर मैं बनाऊंगी, जिसमें जायफल जावित्री जो है वो हम थोड़ी थोड़ी लेंगे, कि अगर इनको पीसा जाए तो हाफ़ टी स्पून के बराबर ये बनेंगी। इसके साथ ही 1 काली बड़ी इलायची और 5 सब्ज़ इलायची और 1 टीस्पून काला ज़ीरा, इन सबको पाउडर बनाकर हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और 2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा कचरी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। इसके साथ ही 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें बेसन शामिल करूंगी, जिसको मैंने तवे के ऊपर हल्का सा भून लिया था। तो 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा इमली का गाढ़ा गूदा, और इसको पतला नहीं होना चाहिए, ये गाढ़ा ही होगा। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे हम देसी घी के। इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम कीमे को मैरिनेशन के लिए रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल न्यू रेसिपी है ये, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही 1 घंटे के बाद हम कढ़ाई के अंदर 3/4 कप तेल लेके इसको गरम कर लेंगे, और कीमा इसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हल्की आंच पर दम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा इसको पकने के लिए रख देंगे। इतना बेहतरीन कीमा बनकर तैयार होगा कि आपने कभी इसको नहीं खाया होगा। इतनी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और लजीज कीमा बनकर तैयार होता है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। पूरी पराठों के साथ खाएं या फिर नान के साथ, रोगनी नान इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ ही जब ये पक जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरा धनिया 1/2 कप, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चूल्हे को हम बंद कर देंगे। हमारा ये बेहतरीन सा कीमा इतना ज़बरदस्त सा बन के तैयार होता है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर बकरा ईद के दिनों में बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और मज़ेदार सी रेसिपी का फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसको बनाने के लिए मशीन का कीमा ही बेहतरीन होता है, और 1 घंटे की मैरिनेशन इसके लिए काफ़ी होती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।